5000 साल बाद जब हुआ केदारनाथ में चमत्कार, उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कहते हैं भगवान अपने भक्ति की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कभी भी बुरे वक्त में वो अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं। और आज की यह घटना हमें इसी बात को समझाने वाली है। आगे बढ़ने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या इस साल आप बाबा केदारनाथ के धाम जाने वाले हैं। दोस्तों, बाबा केदारनाथ के कपाट 6 माह के लिए बंद होते हैं और 6 माह के लिए खोले जाते हैं। साल 2024 को 10 मई 2024 के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं और कई कट्टरपंथी भगवान शिव के प्रति लोगों के मन में ऐसी आस्था देखकर हैरान हो गए हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ हर साल उमड़ रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल और भी ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, अगर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो सामान्य सी बात है। केदारनाथ मंदिर के आसपास व्यवस्था को भी ज्यादा सही करना होगा और दर्शन की व्यवस्था को भी बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त एक दिन में भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकें। और इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। ऐसा कहते हैं जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है तो भगवान भी उसे दिखा देते हैं कि वो केवल एक सामान्य इंसान है जो उस ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली है। 10 मई का समय नजदीक आ रहा था और सरकार को चिंता थी कि आखिर इस वर्ष इतने सारे श्रद्धालुओं के दर्शन व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी, जिसके तहत एक फैसला लिया गया और यह फैसला कई लोगों के आंसुओं की वजह बना। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया कि केदारनाथ धाम परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए जगह का विस्तार करना होगा, जिस वजह से परिसर में मौजूद कई दुकानों को व धर्मशालाओं को हटाना होगा। जिसके बाद उन सभी दुकानदारों को और धर्मशाला के मालिकों को नोटिस दिए गए, जिसमें ये कहा गया था कि एक निश्चित तारीख तक तुम्हें अपनी दुकान व धर्मशाला होटल खाली करना होंगे। जब उन्होंने इस नोटिस को पाया तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि कई सालों से बाबा केदारनाथ के परिसर में वो अपना व्यापार कर रहे थे, काम धंधा चला रहे थे। उनके घर में रोजी रोटी केवल इसी काम के माध्यम से चल रही थी। आपको बता दें, उत्तराखंड देवभूमि है जहाँ के अधिकतर व्यापार भगवान से जुड़े हुए हैं। यानी जब कपाट बंद होते हैं तो कई सारे लोग बेरोजगार रहते हैं, लेकिन कपाट के खुलते ही उनका रोजगार भी शुरू हो जाता है। और जब 10 मई से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे तो परिसर में मौजूद दुकानदार, धर्मशाला के मालिक, सभी प्राइवेट होटल वाले बेहद खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था अगले 6 माह के लिए उनके घर में भी उनकी रोजी रोटी भी बहुत अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन सरकार ने उस परिसर के दुकान वालों को जो नोटिस भेजा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद कई दुकानदारों ने मिलकर इस निर्णय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनका ऐसा भी कहना था कि अगर उनकी दुकान को नुकसान पहुंचा या उनके साथ अन्याय हुआ तो वो 10 मई को होने वाली 4 धाम यात्रा का पूरी तरह से विरोध करेंगे, न किसी धर्मशाला को खुलने देंगे और न ही खाने पीने की कोई व्यवस्था होने देंगे। लेकिन उनके विरोध का सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और 4 धाम की यात्रा शुरू होने के तकरीबन 10 से 12 दिन पहले परिसर को बड़ा करने के लिए केदारनाथ धाम में उन धर्मशालाओं को और दुकानों को हटा दिया गया। सभी दुकानदार बड़े मायूस थे, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक संदेह था कि आखिर बाबा केदारनाथ उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही उन सभी दुकानदारों को और धर्मशालाओं के मालिकों को इस बात का एहसास हुआ कि जाने अनजाने में उनके द्वारा भी एक गलती हुई है। भले ही वो सामान को बड़ी मेहनत करके ट्रैक्टर और अन्य तरीकों से ऊंचाई पर उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन मनमाने दाम वसूलना ये ठीक नहीं था। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा केदारनाथ से क्षमा याचना कर ली और सरकार द्वारा नियमित आदेश अनुसार हर चीज को आगे उपलब्ध कराने का वचन दिया। कहते हैं भक्त जब मनमानी आचरण करने लगता है तो वो गुमान उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तब भोले बाबा अपना भोलापन दिखाते हुए उन्हें बहुत जल्दी माफ भी कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ अगले दिन जब जेसीबी द्वारा उन दुकानों को हटाने के पश्चात वहां पर खुदाई का काम चल रहा था ताकि वहां पर पक्की सड़क व अन्य बैरिकेड्स बनाए जा सके। लेकिन उस खुदाई में एक ऐसी चीज नजर आई जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। जब जेसीबी द्वारा केदारनाथ के उस परिसर में खुदाई की जा रही थी तभी वहां पर 5000 साल पुराना एक अति प्राचीन मुकुट उन्हें प्राप्त हुआ। इसके बाद इसकी सूचना अधीक्षक को दी गई। जब उसने इस मुकुट को देखा तो समझ चुका था कि यह काफी प्राचीन मुकुट है,
जिसके पास केदारनाथ के काफी पुराने और सिद्ध पुजारी महाराज को वहां बुलाया गया और वो मुकुट उन्हें दिखाया गया। तब उन्होंने मुकुट की असलियत पहचानते हुए कहा कि यहीं पर समीप पास ही में एक भैरव बाबा का मंदिर है। साल 2013 में जो त्रासदी बाबा केदारनाथ के दरबार में आई थी, उसे भयंकर आपदा में पूरा केदारनाथ बहस नहस हो गया। लेकिन मंदिर के पीछे भीम शिला रुक जाने की वजह से केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी बात की चपेट में वो भैरव मंदिर भी आया था। बाबा भैरवनाथ को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनका मुकुट उस बाढ़ की चपेट में आकर कहीं गायब हो चुका था और आज इस खुदाई के माध्यम से वो पुनः हम सभी के सामने प्रकट हुआ है। इसके बाद लोगों का कहना था कि इस जगह पर दुकानों का हटना और खुदाई होने के दौरान इस मुकुट का मिलना, ये सब कुछ बाबा केदारनाथ की ही लीला है। इसके बाद पुनः उसे मुकुट का शुद्धिकरण किया गया, पूजा पाठ की गई और समय के भैरव मंदिर जाकर पुनः से भैरव बाबा को समर्पित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आखिर इस पूरी घटना में पुनः उन दुकानदारों व धर्मशालाओं के मालिकों के साथ न्याय कैसे हुआ, ये बड़ा जानने का विषय है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दरअसल बाबा भैरवनाथ को पूरे केदारनाथ धाम का रक्षक कहा जाता है। कभी भी केदारनाथ धाम में कुछ भी गलत होता है तो भैरव बाबा उसे जरूर रोकते हैं या भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। एक दिन रात्रि के समय भैरव बाबा उसे मुख्य पुजारी के सपने में आए और कहा कि उसे क्षेत्र की दुकान एकदम सही सलामत रहनी चाहिए और किसी भी धर्मशाला के मालिक को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते से ही उस मंदिर के मुख्य पुजारी ने अपने सपने के बारे में सभी को बताया, क्योंकि वो काफी पुराने पुजारी थे। सभी लोग उनकी इज्जत करते थे तो सरकार को भी उनके आदेश को मानना पड़ा। इसके बाद उस स्थान पर अतिक्रमण का कार्य रोक दिया गया, लेकिन दुकान और धर्मशाला तोड़ी जा चुकी थी, जिस वजह से सभी दुकानदारों और धर्मशाला के मालिकों को एक अच्छा खासा मुआवजा दिया गया, ताकि वो और केदारनाथ परिसर के आसपास ही उन्हें पुनः दुकान में धर्मशालाओं के लिए जमीन प्रदान कीजिए। इस पूरी घटना से 3 बहुत बड़े काम हुए। पहले काम तो ये था कि जो दुकानदार मनमानी आचरण करते थे उन्हें सबक मिला। दूसरा काम ये हुआ कि प्राचीन बाबा भैरवनाथ का मुकुट प्रकट हुआ और तीसरा काम ये हुआ कि किसी भी दुकानदार या धर्मशाला के मालिक के साथ अन्याय नहीं हुआ और उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप इस साल केदारनाथ जाने वाले हैं? इस घटना से आपको क्या सीख मिली? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।